IMT कॉलेज। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SC तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। तिवारी सर, गुण किसी भी एक शिक्षक के बहुत बड़े गुण होते हैं, महान गुण होते हैं, और सर आप इन तीनों। सेकंड थिंग इज डोंट टेक AI की ओर से, इसके दास मत बनिए, इसको दास बनाइए। महत्वपूर्ण ये है उसे नो डाउट आर्टिफिशियल फील ऑफ आवर लाइफ and the governance, but every क्या नाम है? मैं प्रोफेसर शर्मिला शर्मा, प्रिंसिपल टीकाराम कन्या महाविद्यालय। जब आज किस तरह का सेमिनार किया गया? जी, हमारे यहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, नेशनल सेमिनार स्पॉन्सर्ड बाय ICSSR, और इसका विषय जो था वो था इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस इन एजुकेशन विद इन NEP 2020। तो इसमें 2 दिन तक हम लोगों ने हाइब्रिड मोड में सेमिनार था, जिसमें इंडिया के विभिन्न प्रांतों के लोग जुड़े हुए थे, कर्नाटका, चेन्नई, बहुत जगह से, यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 180 इसमें पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने इस पर अपने विचार दिए, पेपर प्रेजेंट किए। इसके साथ साथ कल जब सेमिनार का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन सत्र में वाइस चांसलर चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से थे। इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में थे एक और वाइस चांसलर प्रोफेसर PK दशोरा साहब, मंगलायतन यूनिवर्सिटी से थे। एक और थे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम प्रकाश, रिटायर्ड प्रोफेसर, गोरखपुर दीनदयाल यूनिवर्सिटी से थे। और जो की नोट स्पीकर थे वो थे प्रोफेसर VU विश्नोई, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के थे, आगरा से, और उन्होंने अपना की नोट स्पीकर का कार्य किया। इसके साथ साथ कई सारे सेशंस चले, जिसमें चेयर करने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्स पर्सन थे, चेयरपर्सन थे। आज का जो हमारा सुबह का सेशन था, उसके चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर BL शर्मा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्रयागराज यूनिवर्सिटी, प्रयागराज इलाहाबाद से हैं, वो आज के चीफ गेस्ट थे। इसके साथ साथ की नोट स्पीकर जो थे प्रोफेसर K श्रीनिवासन, जो नीपा यूनिवर्सिटी से थे, इसी फील्ड के विद्वान हैं, कंप्यूटर साइंस के, और अन्य लोग भी इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ एकत्रित हुए। इसमें अभी ये वैलिडिक्टी सेशन था और बहुत ही सफल सेमिनार रहा, जिसमें लोगों ने AI के विषय में जाना, सीखा, और हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने वर्कशॉप मोड में भी सिखाया। इसके साथ साथ आज ही ऑनलाइन मोड में एक और की नोट स्पीकर जुड़े, वो प्रोफेसर अवनीश कुमार, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। वो हमारी जो NEP 2020 है उसकी स्टीयरिंग कमेटी के चेयर के एक सदस्य के रूप में कार्य किया है उन्होंने, इस समय प्रोफेसर हैं, उनका भी आज लेक्चर रहा। तो हमारा 2 दिन का ये सेमिनार बहुत ही सफल और अच्छा सेमिनार रहा, जिसमें हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। तो बच्चों को किस तरह से यहाँ सिखाया गया था, क्या उसका उद्देश्य था? ये जो सेमिनार है ये बता रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ AI, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका प्रभाव क्या होगा। आप देख रहे हैं आज समाज में, अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई AI से किसी ने गलत फ़ोटो बना दिया, कुछ फ़ोन कर दिया, लोगों को स्कैम हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये उद्देश्य था सीखने का और विभिन्न विद्वानों के विचार विमर्श का, कि AI को कंट्रोल करके, इस पर अगर हम कंट्रोल कर लें इसके बैड इफ़ेक्ट्स को, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। भाई हम क्लास में जैसे इवैल्यूएशन करते हैं टीचर, उसके लिए हेल्पफुल है, पढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, फीडबैक के लिए हेल्पफुल है, बहुत सारे काम, हमें कोई रिपोर्ट लिखनी है फटाफट हमारी तैयार हो जाती है। तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मैम किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? इसको कंट्रोल हम इसकी नॉलेज से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, मेरे कॉलेज में ही 2-3 बच्चियों को फ़ोन आए, तो मैंने ये सब चीज़ें मैं अखबार में पढ़ती हूँ, मुझे पहले से मैंने 1-2 बार पढ़ा कि ऐसा स्कैम हो रहा है। मैंने अपना आदेश निकाला, बाहर चिपकवा दिया कि किसी बच्ची के घर में कोई किसी प्रकार का फ़ोन आता है, किसी तरह का स्कैम है, तो अपने माता पिता से कहो कॉलेज में फ़ोन करें।
और हमने पेपर में निकाल दिया। तो 2-3 बच्चियों के साथ हुआ, उनके माँ बाप घबराते हुए फ़ोन कर रहे हैं कि जी हमें फ़ोन आया है, हमारी बच्ची जो है वो कहीं पकड़ लिया पुलिस ने। हमने कहा नहीं, अभी दिखवाते हैं। वो बच्ची ऊपर एग्ज़ाम दे रही थी। तो ये एक कंट्रोल करने का तरीका है कि हमें आँख नाक कान खुले रखने होंगे, बच्चों को बताना होगा स्कैम से बचने के लिए कि इसका हम सही उपयोग सही दिशा में। देखिए हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, खराब और अच्छा, है ना। तो हम खराब को कंट्रोल कर दें, अच्छे की ओर बढ़ जाए, देश आगे बढ़ जाएगा अपने आप। वो हमें सिखाना, उस पर विमर्श हुआ कि हर चीज़ का खराब इम्पैक्ट ही नहीं होता। कहते हैं ना, पहले आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है ना। तो हमें वरदान वाले पार्ट को समझना है, अभिशाप को रोकना है, बस उसका सही उपयोग। धन्यवाद।